नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की, अध्याय 2, संज्ञा प्रकरण। अमन गुप्ता टॉक्स में सभी का स्वागत है। तो आज हम संस्कृत व्याकरण के एक ऐसे चैप्टर में गहराई से उतरने वाले हैं जो कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है, संज्ञा प्रकरण। और हाँ, जो लोग BMS फर्स्ट प्रो यूनिवर्सिटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अध्याय समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। इस पूरे अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम संज्ञा के परिचय से शुरू करेंगे, फिर शब्दों के मूल तत्वों को समझेंगे, वर्णों की दुनिया में उतरेंगे, व्याकरण की प्रक्रियाओं को देखेंगे, सबसे जरूरी संज्ञाओं पर फोकस करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें समेट लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल नींव से। आखिर ये संज्ञा है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है? यही है हमारा पहला सेक्शन। देखिए, सबसे मजेदार बात तो संज्ञा शब्द के अपने मतलब में ही छिपी है। ये बना है सम्यक और ज्ञा से, मतलब सही ज्ञान देना। तो संज्ञा असल में वो टेक्निकल शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बिल्कुल सटीक ज्ञान कराता है। संस्कृत में इसकी एक क्लासिकल परिभाषा भी है। येन शब्देन पदार्थस्य बोधः भवति सा संज्ञा। इसका मतलब सीधा साधा है, जिस शब्द से किसी पदार्थ का पता चले उसे ही संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन या फिर गाय। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि संज्ञा क्या है। अब जरा ये देखते हैं कि संस्कृत में शब्द बनते कैसे हैं। हम शब्दों के मूल तत्वों यानी उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। यहाँ पर ना 3 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है पद, जो एक पूरा शब्द है जिसमें सुप या तिंग जैसा कोई प्रत्यय लगा हो। दूसरा है संयोग, जहां 2 या ज्यादा व्यंजन बिना किसी स्वर के एक साथ आ जाते हैं। और तीसरा है संहिता, यानी जब अक्षर एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि उनमें संधि होने की गुंजाइश बन जाए। चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं और वर्णों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम उन शब्दों को समझेंगे जिनका ताल्लुक ध्वनियों यानी साउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज से है। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स अक्सर साथ साथ चलते हैं, इथ और लोप। इसे ऐसे समझिए, इथ एक तरह का टैग है जो किसी अक्षर पर लगा दिया जाता है ये बताने के लिए कि इसे व्याकरण की प्रक्रिया में गायब होना है। और जब वो अक्षर सच में गायब हो जाता है तो उस एक्शन को कहते हैं लोप। सूत्र तस्य लोपः का बस यही मतलब है कि उस इथ का लोप होता है। तो इथ हुआ टैग और लोप हुआ उस पर होने वाला एक्शन। ये स्लाइड स्वरों के प्रकारों को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, बोलने में कितना समय लगता है, जिसे मात्रा कहते हैं, उसके आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और ये भेद सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं है, संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों के उच्चारण के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, वैदिक संस्कृत में 3 तरह के टोन या एक्सेंट भी होते हैं। उदात्त, जब आवाज मुंह के ऊपरी हिस्से से आए, अनुदात्त जब निचले हिस्से से, और स्वरित जब इन दोनों का एक मेल हो। तो अब बारी है संस्कृत ग्रामर के एक्शन वाले पार्ट की, यानी वो प्रक्रियाएं और वो हिस्से जहां नियम काम में आते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, आगम और आदेश। आगम को एक दोस्त समझिए, वो आता है और मौजूदा अक्षर के बगल में बैठ जाता है, उसे हटाता नहीं। जबकि आदेश एक दुश्मन की तरह है, वो आता है और पुराने अक्षर को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है। तो एक है मित्रवत और दूसरा शत्रुवत। इसे याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये हैं 4 और जरूरी ग्रामर यूनिट्स जो हमें पता होनी चाहिए। उपसर्ग, जो क्रिया के शुरू में लगकर उसका मतलब बदल देते हैं। धातु, यानी क्रिया का मूल रूप, उसका रूट। उपधा, जो किसी शब्द के आखिरी अक्षर से ठीक पहले वाला अक्षर होता है। और निष्ठा, यानी पास्ट पार्टिसिपल। और अब हम आ गए हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो 3 संज्ञाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। ये हैं वृद्धि और गुण। दोनों ही संधि में स्वरों को ताकत देने के नियम हैं। देखिए, वृद्धि संज्ञा के वर्ण हैं आ, ऐ और औ। ये समझ लीजिए स्वरों का सबसे मजबूत रूप है। वहीं गुण संज्ञा के वर्ण हैं अ, ए और ओ, जो एक मीडियम लेवल की मजबूती है। इनके सूत्र वृद्धिरादैच
और अदेंग गुण, बस इन्हीं को डिफाइन करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा है प्रत्याहार। ये माहेश्वर सूत्रों में से अक्षरों के ग्रुप को शॉर्टकट में बताने की एक कमाल की तकनीक है। आदिरंतियन संहिता सूत्र का इस्तेमाल करके हम सिर्फ पहले और आखिरी अक्षर का नाम लेकर एक पूरी सीरीज की बात कर सकते हैं। जैसे अच बोल दिया तो इसका मतलब है अ से लेकर च तक के सारे स्वर। इसी वजह से पाणिनि का व्याकरण इतना छोटा और पावरफुल है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समेट लेते हैं। ये आ गया हमारा फाइनल सेक्शन, जिसमें वो सारे की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए याद रखने हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? पहली, संज्ञा एक पहचान कराने वाला शब्द है। दूसरी, पाणिनि का पूरा व्याकरण संज्ञा और परिभाषा पर ही टिका है। तीसरी, एग्जाम के लिए सबसे हॉट टॉपिक्स हैं वृद्धि, गुण और प्रत्याहार, जैसा हमने देखा। और चौथी बात, उपसर्ग और धातु का मेल ही शब्द बनाने का आधार है। इन पॉइंट्स को बिल्कुल पक्का कर लेना है। और जाते जाते एक सवाल, उपसर्ग और धातु का जो ये सिद्धांत है, इससे हम शब्द बनाने की कला के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ रटने की चीज नहीं है, ये भाषा की क्रिएटिविटी को समझने की कुंजी है। इस सवाल पर क्या सोचते हैं और अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।